ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी को गीता ज्ञान की जर्नी पर चलते हुए 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। और यह सफ़र बहुत सारी नई लर्निंग्स को याद रखने और पुरानी लर्निंग्स को भुलाने का सफ़र रहा। इसी सफ़र में पंडित जी ने सीखा कि बहुत बार कुछ नया सीखने से ज़्यादा ज़रूरी पुराना सीखा हुआ भूल जाना होता है। अब कोई ये बात सुनकर ये भी कह सकता है कि ये क्या बात हुई भला, सीखा हुआ कोई कैसे भूल सकता है और क्यों भूले। नया कुछ भी सीखने से पहले पुराना सीखा हुआ भूलना ज़रूरी है। और बात इतनी गहरी है कि इसे ठीक से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम सीखते हैं कि खूब मेहनत करो ताकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। फिर ये सीखते सीखते धीरे धीरे हमारा फोकस काम से ज़्यादा रिज़ल्ट पर हो जाता है। बच्चे दिन रात पढ़ते हैं ताकि अच्छे मार्क्स ला सकें। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि आप अपनी स्टडीज़ पर इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो जवाब में मिलेगा अच्छे मार्क्स के लिए। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि वो नॉलेज के लिए पढ़ता है। ऐसे ही आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल से पूछेंगे तो वो बिना छुट्टी लिए लगातार काम क्यों करता है, तो उसका आंसर मिलेगा प्रमोशन के लिए। वो ये नहीं कहता है कि ये उसकी ड्यूटी है। तो अनलर्निंग ऐसे ही शुरू होती है। अगर हम ये भूल जाएं कि हमें रिज़ल्ट के लिए नहीं बल्कि किसी काम के प्रोसेस को समझने, उसमें कुछ सीखने और एंजॉय करने के लिए उस काम को अच्छे से करना है, और पूरे डेडिकेशन के बाद रिज़ल्ट क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी है, तो ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग होगी जिसे हमने कुछ सीखा हुआ भूल कर सीखा है। उसी तरह हम ये सीखते हुए बड़े होते हैं कि डेथ अननेचुरल है और इसका शौक मनाना चाहिए। सब लोग हर दिन एक डर में जीते हैं कि पता नहीं कब मौत आ जाए, जबकि ये लाइफ का सबसे बड़ा सच है। अकाउंट डाउन जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे एक बड़ा सच है कि हर दिन के बाद रात आएगी ही, तो क्या हम रात से डरते हैं? नहीं, क्योंकि हम इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर इस बात के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर हम डेथ को भी लाइफ की तरह एक्सेप्ट कर लें तो फिर खुलकर जी सकते हैं। गीता ज्ञान सेशन में पंडित जी का जोर इसी बात पर रहता है कि गीता ज्ञान को समझने और अपनाने के लिए हमें अपनी कंडीशनिंग की बहुत सारी बातों को अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से भरा हुआ मन नई बातों के लिए जगह नहीं बना पाता। और अगर बना भी ले तो पुराने परसेप्शन और नए ज्ञान के बीच हर रोज़ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और फिर सब बेकार हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले पंडित जी के नंबर पर एक कॉल आया था। ये कॉल उनका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ने वाले रेडियो जॉकी सात्विक का था। सात्विक इससे पहले भी एक दो बार पंडित जी से फ़ोन पर बात कर चुका है, क्योंकि वो चाहता था कि पंडित जी उसे थोड़ा टाइम दे दें और वो अपने रेडियो स्टेशन से एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम करना चाहता था। इसमें पंडित जी लिसनर्स की गीता ज्ञान रिलेटेड क्वेश्चंस का उसी टाइम आंसर देते हैं। सात्विक को खुद भी श्रीमद् भगवत गीता में गहरा इंटरेस्ट था और वो चाहता था कि और लोग भी गीता ज्ञान से जुड़े। पंडित जी को भी यह आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका स्केड्यूल अगले कुछ महीनों के लिए इतना पैक्ड था कि इस प्रोग्राम के लिए कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। यह प्रोग्राम बहुत सोच समझकर ऐसे टाइम किया जाना ज़रूरी था जब ज़्यादातर लोग रेडियो सुनते हैं। जैसे कि सुबह सुबह लोगों को ऑफिस भागने की जल्दी होती है और दिन भर सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। इसलिए ऐसा कोई टाइम जैसे कि संडे आफ्टरनून को इस प्रोग्राम के लिए फ़िक्स किया जाना ज़रूरी था, जिस पर सात्विक काम कर रहा था। लेकिन आज सात्विक का कॉल पंडित जी के पास किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग नहीं आया था। उसे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक इशू को सॉल्व करने के लिए पंडित जी की हेल्प चाहिए थी। उसने पंडित जी को बताया कि उसके बड़े भाई तात्विक की शादी पिछले साल ही हुई है। उसका भाई भाभी, उनकी माँ और सात्विक ये सब एक साथ रहते हैं। भाभी फैशन डिज़ाइनर हैं और उनका अपना बुटीक है, जबकि सात्विक की माँ एक होम मेकर है। उसने बताया कि उसकी भाभी का नेचर बहुत अच्छा है, वो सबका बहुत ख्याल रखती हैं, खासकर मम्मी का।
क्योंकि वो जानती हैं कि उन तीनों की तो घर से बाहर भी एक प्रोफेशनल लाइफ है, दोस्त हैं। लेकिन मम्मी दिन भर घर में अकेली ही रहती हैं और उनका सोशल सर्कल भी बहुत छोटा सा है। इसलिए भाभी जब भी फ्री होती हैं तब मम्मी को कंपनी दे देती हैं, उनके कामों में हाथ भी बटाती हैं। लेकिन मेरी माँ के साथ एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है कि उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से करना होता है। घर के किसी भी काम को लेकर उन्हें यह लगता है कि उनका ही तरीका सही है, बाकी सब बेकार है। ऐसे में अगर भाभी अपनी तरफ से कुछ काम करना चाहे तो मम्मी को गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि अगर भाभी भी किसी रेसिपी को मम्मी की तरह ना बनाकर अलग तरह से ट्राई करना चाहे तो इसमें भी मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि हमारे घर पर उनकी ओनरशिप को कोई चैलेंज कर रहा है। मम्मी कुछ भी नया नहीं सीखना चाहती, ना किसी को कुछ नया करने देना चाहती है। शुरू में भाभी ने बहुत कोशिश की लेकिन मम्मी के ज़िद्दी नेचर के आगे उनकी एक नहीं चली। इसी तरह की बातों पर अक्सर दोनों में लड़ाई रहने लगी है। हम दोनों भाई तो बचपन से ही मम्मी का ये रूप देखते आ रहे हैं, इसलिए हमने उनकी इस आदत को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन भाभी तो हमारी फैमिली में नहीं है। ऊपर से मम्मी उन्हें हमेशा ऐसा फील करवाती हैं जैसे वो आउटसाइडर हों। इस बात से हमारे घर का माहौल बहुत टेंस रहने लगा है। मैं भाभी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपनी माँ का नेचर जानता हूँ और भाभी के एफ़र्ट्स भी मैंने देखे हैं। मैं अपनी मदर को समझाना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने के 100 तरीके हो सकते हैं और सब तरीके सही भी हो सकते हैं। जो आपको पता है या जैसे आप उस काम को करते हैं, हो सकता है आपकी नज़रों में वो बेस्ट हो, पर इससे बाकी तरीके तो गलत नहीं हो जाते ना। सात्विक ने पंडित जी से पूछा कि मैं अपनी माँ को गीता ज्ञान में से ऐसा क्या सुनाऊं कि उनका मन बदले और वो कुछ नया सीखने या एटलीस्ट दूसरों को उनके हिसाब से काम करने दे। पंडित जी ने सात्विक से कहा कि ये हम इंसानों का नेचर है कि हम अपने आप को हमेशा सही मानते हैं और दूसरों को गलत। हम इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंस स्पीशीज होकर भी खुद को लिमिट्स में कैद कर लेते हैं। कई बार हमारा ईगो भी हमें कुछ नया सीखने से रोक लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरीम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता ये सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि अहंकार यानी ईगो रखने वाले, खुद को सबसे ऊपर समझने वाले, हठ मतलब जिद पर अड़े रहने वाले, घमंड करने वाले और गुस्से का सहारा लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ पर आत्मा के साथ द्वेष करते हैं। मतलब ऐसे लोग इस सच को नहीं समझते हैं कि मैं हर किसी में हूँ और दूसरों के साथ जिद करना या घमंड करना इस बात को ना समझना है कि सब मेरा ही अंश है। ऐसे लोग अंदर आसुरी यानी बुरे गुण पैदाइशी होते हैं। पंडित जी ने सात्विक से आगे कहा कि वह एकदम से अपनी मम्मी का नेचर नहीं बदल सकता क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी भर के संस्कार हैं। इसलिए उसे धीरे धीरे उन्हें सही रास्ते की तरफ लाना होगा और उसके लिए उन्हें गीता पढ़ने और समझने को कहना होगा। जैसे जैसे उन्हें आत्मा और परमात्मा का रिलेशन समझ आएगा, वे अपने और दूसरों में फ़र्क करना बंद कर देंगे। तब तक आप सबको उनके साथ बहुत पेशेंस और आराम से पेश आना होगा। सात्विक ने कहा कि वो गीता ज्ञान के अगले सेशन में अपनी माँ को लेकर ज़रूर आएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।